గీతా ప్రచారానికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన యోగి పుంగవులు శ్రీ జ్ఞానానంద మహారాజ్ వారి అనుగ్రహ భాషణ ఆశీస్సుల తర్వాత హారతి కార్యక్రమం కూడా ఉంటుంది. దయచేసి భక్తులు గమనించగలరు. అందరూ కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రీ జ్ఞానానంద మహారాజ్ వారిని అనుగ్రహ భాషణ సహిత ఆశీస్సులు అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमहिषा गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्य त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमस्ते श्रीगुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमङ्गलरूपाय सर्वानन्दविधायिने वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भारतीय संस्कृति की तमसोमा ज्योतिर्गम्य की इस दिव्य परंपरा का यहाँ प्रकट स्वरूप और इस विराट स्वरूप को वंदन नमन। यहाँ विराजित परमादरणीय पुष्पगिरी पीठाधिपति पूज्यपाद संत विद्याशंकर भारती जी महाराज, केंद्र सरकार में जनमानस का प्रतिनिधित्व कर रहे मंत्रीद्वय और यहाँ इस कार्यक्रम के सूत्रधार जिनका संकल्प इस अंधकार से प्रकाश की दिव्य प्रेरणा पर्व के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है, नरेंद्र चौधरी जी, उनका परिवार और सुदूर क्षेत्रों से आए भक्तजन। हमारी भारतीय संस्कृति विश्व की महानतम संस्कृति है। अनेक कारण हैं उसके और उन अनेक कारणों में अंधकार से प्रकाश की परंपरा यह एक अनूठा विलक्षण कार्य। कार्तिक मास चल रहा है, पूरे वर्ष का अपने आप में पुण्यवर्धक दिव्य मास, और इस मास में जहाँ अनेकों पर्व पूरे विश्व में आप कहीं नहीं देखेंगे, जहाँ पारिवारिक संबंधों को उत्सवीय वातावरण बनाया गया हो, जहाँ पारिवारिक संबंध भी उत्सव के रूप में हो, ये भारत है, हमारी संस्कृति है। जहाँ पारिवारिक संबंध में उत्सव कार्तिक मास में, कहीं भ्रातृदूज, कहीं करवा चौथ, कहीं अहोई, और ऐसे ही इस मास में देखेंगे 2 दिन के पश्चात सर्वदेवमयी गौ माता का पूजन इस मास में, कहीं आयुर्वेद के परमाचार्य धन्वंतरि भगवान का प्रगट्य इस मास में, कहीं आप अन्नकूट देखेंगे इस मास में कि हमारे यहाँ कण कण में ईश्वर को अनुभव किया जाता है, ईश्वर को देखकर कृतज्ञता का भाव प्रकट किया जाता है। कहीं आप देखेंगे इस मास में विश्वकर्मा पूजा, उन उपकरणों की पूजा जिनके माध्यम से हम अर्थ साधन की जो अपनी परंपरा है, धर्म अर्थ, उसकी पूर्ति करते हैं, उन उपकरणों की भी पूजा कार्तिक मास में विश्वकर्मा डे के रूप में। और पूरा मास पर्व मास है यह, कहीं वनस्पति के रूप में तुलसी पूजा इस मास के अंदर,
और विशेष रूप से दीपावली का पर्व इस मास में। भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या आए और वह अयोध्या जो राम के वन गमन के पश्चात वही अयोध्या थी, लेकिन अयोध्या में कहीं न कहीं अंधकार सा छा गया था। उस अयोध्या में भगवान राम के आगमन से पुनः प्रकाश हुआ और वह प्रकाश भारत की एक परंपरा बन गया कि जहाँ सत्य है, जहाँ ईश्वर है, जहाँ धर्म है वहीं प्रकाश है, और जहाँ धर्म का अभाव है, जहाँ सत्य का अभाव है, जहाँ ईश्वर का अभाव है वहीं अधर्म है और वहीं अंधकार है। हमारी भारतीय संस्कृति में अज्ञान को अंधकार कहा गया है और ज्ञान को प्रकाश कहा गया है, और इसीलिए मनुष्य जीवन में अज्ञान से ज्ञान की ओर अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुजनों ने सदैव दी। हम सब यह जानते हैं कि हम सदैव से ही प्रकाश के उपासक रहे हैं, कभी भी अंधकार के नहीं। और यही कारण है कि हमने कभी भी डूबते अस्त होते सूर्य को नमन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। अस्तांचल को जाता हुआ सूर्य हमारा कभी भी प्रणम्य नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ प्रकाश से अंधकार की स्थिति है। कोई करते होंगे प्रणाम वो जाने, लेकिन हमारी भारतीय परंपराओं में प्रणाम जब भी किया जाता है वह प्रणाम प्रातःकाल उदय होते सूर्य को प्रणाम किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि रात्रि के अंधकार को समाप्त करके प्रातःकाल का उदय होता सूर्य हमें फिर से प्रकाश का अनुभव करवाता है। और तो और एक छोटी सी बात आप देखें, सायंकाल होती है हमारे यहाँ, तो अभी पूज्य महाराज श्री संकेत कर रहे थे कि संध्या दीपो नमोस्तुते। संध्या के समय जब दीप प्रज्वलन होता है, ये हमारी बहुत विलक्षण परंपरा है। संध्या के समय जब दीप प्रज्वलन होता है, यहाँ तक कि आज समय कितना ही मॉडर्न रंग ले रहा हो, लेकिन तो भी सायंकाल जब लाइट ही ऑन की जाती है, स्वाभाविक ही हमारे हाथ जुड़ते हैं, सर झुकता है उस संध्या काल के प्रकाश के आगे, उस संध्या काल के दीप के आगे। क्यों? इसलिए क्योंकि धीरे धीरे अंधकार इससे पूर्व कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे व्यापार में, हमारे प्रतिष्ठान में कहीं भी अंधकार अपना साम्राज्य स्थापित करता, इससे पूर्व संध्या काल में प्रज्वलित होने वाले दीप तूने हमारे घर को अंधकार से बचा लिया, तूने हमारे घर में प्रकाश कर दिया, इसलिए तुझे हमारा प्रणाम है। तो ये दीप की परंपरा जो है ये बहुत प्रणम्य परंपरा है, ये बहुत धन्य परंपरा है। और यहाँ एनटीवी भक्ति टीवी के द्वारा हमारे नरेंद्र चौधरी जी ने सपत्नीक और सपरिवार जो एक संकल्प अपनी भारतीय संस्कृति की इस दिव्यता को जन जन की प्रेरणा बनाने का लिया, वह संकल्प निस्संदेह बहुत स्तुत्य संकल्प है और वर्तमान की प्रबल आवश्यकता का संकल्प है। पिछले 3 वर्षों से उनका यह संकल्प हजारों लोगों को जहां यहाँ आकर के इस प्रकाश की परंपरा की प्रेरणा दे रहा है, अपनी इस भारतीयता, अपनी इस राष्ट्रीयता को पूरे विश्व की प्रेरणा बनाने के लिए और सद्भावना के प्रकाश की दिव्यता फैलाने के लिए जिस ढंग से उनका यह संकल्प 3रे वर्ष से लगातार एक विराट रूप ले रहा है, बहुत वास्तव में अभिनंदनीय और वंदनीय है यह संकल्प। और उस संकल्प का यह प्रकट रूप नरेंद्र चौधरी जी, उनके परिवार, उनके प्रतिष्ठान और उनके सभी स्वजन परिजन सबके लिए मंगल कामनाएं प्रेषित करते हुए और जो भी शुभेच्छुजन सहयोगी
इस कार्य में उनके साथ अपनी सद्भावना बना रहे हैं और जता रहे हैं, उन सब के प्रति भी हमारी शुभेच्छा, हमारी मंगल कामना। सुदूर क्षेत्रों से आए हुए सभी भक्तजनों के लिए हमारी मंगल कामना और यह आह्वान, यह आग्रह भी कि आओ मिलकर के अपनी इस भारत की प्रकाश की परंपरा को पूरे विश्व की एक प्रेरणा बनाएं, पूरे विश्व में ये जताएं कि हमारी भारत की ये परंपराएं क्यों समूचे विश्व का एक गौरव है और क्यों आज की आवश्यकता है। पूरे विश्व में यदि शांति का और सद्भावनाओं का कोई अचूक और कार्य कर सकता है तो वह केवल और केवल हमारी भारतीय वैदिक सनातन परंपराएं आज के इस भौतिकवादी युग में प्रबल आवश्यकता है कि इन परंपराओं को हम सब मिलकर, हम सब सद्भावना पूर्वक पूरे विश्व के जनमानस तक पहुंचाएं और यह कार्यक्रम इस संकल्प का, इस भाव का अग्रदूत बने। पुनश्च सबके प्रति ढेरों ढेरों मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम शम। అనుగ్రహ భాషణ సహిత ఆశీస్సులు అందించిన శ్రీ జ్ఞానానంద మహారాజ్ వారికి భక్తిపూర్వక నమస్సులు తెలియజేస్తారు।